जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तुलसी की माला पहना करते और गुरु जी को तुलसी की माला से इतना लगाव था कि संगत ने अक्सर देखा कि गुरु जी उससे बातें किया करते। कई बार सुना, शांत हो जा, शांत हो जा। और एक बार दरबार में एक साधु आए और गुरु जी के पास आकर बैठे, प्रणाम किया। और फिर जब गुरु जी के पास आकर बैठे, उन्होंने गुरु जी से वो तुलसी की माला मांगी। गुरु जी ने फटाक से निकाल कर वो तुलसी की माला उन्हें दे दी। जितनी भी संगत बैठी थी सब हैरान थी। गुरु जी को तो तुलसी की माला से इतना लगाव है और उन्होंने वो साधु के कहने पर तुरंत दे दी। गुरु जी ने हमें ये ही सिखाया, गिविंग जो हमारी नेचर में हमेशा होना चाहिए संगत जी। और जब वो साधु वहाँ से चले जाते हैं, फिर गुरु जी संगत से उसके बाद पूछते हैं, तुम्हें पता है उस साधु की कितनी उम्र होगी? तो बैठी हुई संगत बताती, गुरु जी ये तो यंग लग रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एज 20-30 के बीच होगी। तो गुरु जी एज पर हंस पड़े और बोले, नहीं, इनकी उम्र तो 500 साल है। और संगत ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी अगर ये 500 साल से ज़िंदा हैं तो फिर ये इतने जंग 20-30 साल की उम्र के कैसे दिख सकते हैं? तब गुरु जी ने बताया, कुछ सालों बाद इनकी एक किताब आएगी जिसमें इनका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा और उनकी ऑटोग्राफी की एक बुक आई जिसमें उनकी पूरी जीवन गाथा और डिस्क्रिप्शन था। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। इतने सालों से किस संगत के साथ गुरु जी का ज्ञान आता है, कब से, वो हमें नहीं पता। वो तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी परमात्मा हैं, वो कितने जन्मों से हमें अपनी शरण में लिए हुए हैं। कब हमारा टाइम उनके पास जाने का आता है वो भी वही जानते हैं। उनकी लीला हम नहीं समझ सकते संगत जी। और आपने गुरु जी की पुरानी वीडियो भी देखी होगी। गुरु जी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे और उस रुद्राक्ष की माला से गुरु जी ने कितनी संगत को ब्लेस किया है। संगत जी स्टील के ग्लास में जल भर के मंगवाते और माला को डिप करते और कोई मंत्र गुरु जी बोल के संगत को अमृत पिलाते। तो संगत की बीमारियां वहीं दूर हो जाया करती। संगत को बुला बुला के किसको कितना देना है और कब देना है गुरु जी की ही इच्छा होती। किसकी कितनी बीमारी है, कब काटनी है। कई बार इतनी सारी संगत में किसी का कई बार एक बार भी नंबर नहीं आता, कईयों के बहुत बार नंबर आ जाते हैं। 2 टाइम वो अमृत छकने को मिल जाता है। वो तो लीला गुरु जी ही जाने किसको कितनी ज़रूरत है उसकी बीमारी को क्योर करने या उसकी परेशानी का अंत करने के लिए। पर उसी वक्त गुरु जी के दरबार में एक अंकल आते हैं। गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी मेरा बेटा शराब बहुत पीता है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आज इसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। गुरु जी वही अमृत बनाते हैं और एक स्टील के ग्लास में जल मंगवाते हैं, अपनी माला उसमें डिप करके उसको देते हैं। वो मना कर देता है पीने से। गुरु जी फिर दोबारा से बोलते हैं, फिर भी वो मना कर देता है। गुरु जी बोलते हैं, अच्छा तुझे पीना नहीं है पर तू इसकी सुगंध तो ले। वो सूंघता है, उसे विस्की की स्मेल आती है। संगत जी गुरु जी जो ये अमृत जल बनाया करते थे, हर ग्लास में अलग फ्रेगरेंस हुआ करती थी। संगत का जैसा भाव, जिसको जैसी ज़रूरत, उन्हें उस प्रकार से वो अमृत दिया करते थे। तो आप देखिए संगत के जल का स्वाद, वो सुगंध थी, गुरु जी ने विस्की की सुगंध बना दी। सुगंध लेने के बाद उन्होंने तुरंत वो जल पी लिया। उस जल प्रसाद को पीने के बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी शराब नहीं पी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज। कल्याण करने के तरीके भी अनोखे हैं। कैसे, कब, किस संगत का कल्याण करना है, किस रूप में करना है, वो तो गुरु जी ही जान सकते हैं।
एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आई, आते ही गुरुजी ने उनसे कहा, मांग ले आंटी, क्या मांगना है। संगत जी आप देखिए किसका कैसा भाव, कैसे कर्म, बहुत चंगे कर्म किए होंगे उन्होंने, जो दरबार में आते ही गुरुजी ने उनसे पूछा, आंटी मांग लो, क्या मांगना है। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। मेरी उम्र अब तो 75 साल की हो गई है, फिर भी आप मुझे देना चाहते हो तो मेरा अंतिम समय आपके चरणों में बीते। गुरुजी उन्हें आज्ञा देते हैं, वो चली जाती हैं। कुछ दिन बाद वो फिर आती हैं, गुरुजी उन्हें चाय प्रसाद पिलाते हैं, फिर उन्हें अपने चरणों पर माथा टेकने के लिए कहते हैं। आंटी जब चाय प्रसाद पीने के बाद माथा टेकती है तो वहीं ढेर हो जाती है। उनका अंतिम समय गुरुजी के चरणों में ही बीतता है। वो संगत कितनी ब्लेस्ड है जिन्हें गुरुजी ने मोक्ष दिया और उनकी अंतिम इच्छा गुरुजी के चरणों में पूरी होती है। संगत जी ऐसे कौन कर सकता है, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। संगत जी गुरुजी की लीला अपरंपार है। जब एक संगत जो 15 साल से व्हीलचेयर पर थी गुरुजी के दरबार पर आती है, उनसे हिला डुला भी नहीं जाता था, वो ना ही खा पी सकते थे, सब कुछ उनका बंद था। गुरुजी के दरबार में आए, गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, चलो लंगर चख लो। वो अंकल कहते हैं, गुरुजी आप लंगर चखने की बात कर रहे हो, मैं तो 15 सालों से व्हीलचेयर पर हूँ और कुछ भी नहीं खाया पिया, खिचड़ी या दलिया वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मैं लंगर कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी कहते, मेरे कहने पर चख तो सही। जैसे ही वो खाना चखने लगे, धीरे धीरे पूरा लंगर प्रसाद खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी उनके लंगर प्रसाद खत्म करने के बाद उनकी व्हीलचेयर एक तरफ कर देते हैं और उन्हें उठाते हैं और कुछ कदम चलने के लिए कहते हैं। और जो 15 साल से व्हीलचेयर पर थे, गुरुजी पल भर में उनको लंगर प्रसाद चखाकर तुरंत चला देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। संगत जी ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है, सिवाय परमात्मा के ऐसी लीला कोई नहीं रच सकता। गुरुजी की महिमा जितना हम समझें उतना कम है। गुरुजी के पास हम जिस भाव से जाते हैं, गुरुजी हमारी उसी समय उस भाव से ही मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी उनके साथ हमारा कनेक्शन बनता है। वो भगवान हैं, वो सब जानते हैं कि कौन सी संगत क्या मांगने आई है, किस लिए आई है या किस भाव से आई है, कितने जन्मों से जुड़ी हुई है। गुरुजी को सब पता है हमें कब क्या देना है। कई बार हमें वो चीज़ ना मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं, पर गुरुजी ही जानते हैं सही वक्त हमारे लिए कब आएगा, तभी हमारा भरोसा उस वक्त ऐसे डगमगाता है। हमें निरंतर गुरुजी को याद करते रहना चाहिए और अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। एक जो अंकल आते हैं, उनके पेट में दर्द रहा करता, गुरुजी से कहते गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे ही वो 3 महीने तक आते रहे, पर उनके पेट में जो दर्द था वो नहीं गया। एक दिन उन्होंने कह ही दिया, गुरुजी मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, अब आप कुछ कीजिए, मुझे 3 महीने हो गए हैं चक्कर लगाते लगाते, पर आपने मेरा कल्याण नहीं किया। गुरुजी उन्हें बुलाते हैं, ठीक है आजा, और अपनी उंगलियां उसके पेट में मारते हैं, उनका दर्द तुरंत गायब हो जाता है। अब संगत हैरान कि 3 महीने से दर्द था, चक्कर काट रहे थे और गुरुजी ने इनको पहले क्यों नहीं ठीक किया, इनका कल्याण क्यों नहीं किया, फिर आपने ये 3 महीने क्यों लगाए। संगत जी गुरुजी कहते अंकल ने बताया भी था, गुरुजी 70,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ अपनी इस बीमारी पर, फिर मैं 3 महीने दर्द में रहा और आपने अब मेरा कल्याण किया, पहले क्यों नहीं किया। गुरुजी ने कहा तुझे पता है 35,000 का खर्च जो तुझे देना था तूने अभी दिया है, 35,000 पिछले जन्म में
डॉक्टर का कर्जा था जो तूने चुकाना था। अब तेरा पूरा 70,000 का खर्चा पूरा हो चुका है। जब तेरा कर्जा पूरा हो गया तो मैंने तेरा दर्द ठीक कर दिया, तुझे ब्लेस किया। इससे कितनी बड़ी सीख हमें मिलती है संगत जी। जब हम बीमार होते हैं, कहीं भी हमारा ऐसे पैसा खर्च होता है, तो आप समझते हैं वो हमारा पिछले जन्म का कर्जा था। गुरुजी हम सबसे पहले वो चुकाते हैं, फिर उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। उन कर्मों को कटवाने में गुरुजी हमारी नैया कैसे पार लगाते हैं, हमें दर्द तकलीफ सहन करने की शक्ति देते हैं। और उसी वक्त कई बार हम घबरा जाते हैं और शिकायतें करते हैं, हमें इतने दिन हो गए इस बीमारी में, हमारे डॉक्टर पर पैसे खर्च हो रहे हैं, ये कर्जा है संगत जी जो गुरुजी इसी जन्म में पूरा कर देते हैं। अगर इस जन्म में पूरा ना करें तो आगे वाले जन्मों में कई गुना भुगतान करना पड़ता है संगत जी। वो कहते हैं ना, इस जन्म का उगाया हुआ पौधा अगले जन्म में बड़ा पेड़ बन जाता है। तो उस पौधे को इसी जन्म में गुरुजी उन कर्मों को कटवा लो, गुरुजी से उन कर्मों को कटवा लो संगत जी। वो हमारा कर्जा पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं। तब वो संगत को समझ आता है, गुरुजी ने मेरा 70,000 का कर्जा पूरा करवाया है जो मुझे चुकाना था इस जन्म में, उसके बाद मुझे ब्लेस किया। ये बातें तो हम भी समझते हैं, तो हमें दुख समझ लें तो हमें दुख नहीं लगेगा। हमेशा गुरुजी की रजा में राजी रहें। सही वक्त आने पर वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे, और उनकी रजा में रहकर भी हम बस उन्हें ही याद करें, अपनी हर दुख तकलीफ में रहकर भी उनका शुक्राना करते रहें। संगत जी वो कैसे कर्म कटवा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो सारी संगत की खुशियों से झोली भरते हैं। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे घर में मेरे परिवार में 2 लोग तो खत्म हो गए हैं। उसके बाद भी मेरी आंखें बहुत फड़क रही थी, और गुरु जी टेलीपैथिक द्वारा फोन पे बार बार मुझे संदेश दे रहे थे। इससे पहले भी अनहोनी का संदेश दे रहे थे, और मैंने सत्संग पढ़े भी, मगर पता नहीं क्या कारण था, कि कोई न कोई तो कारण होगा कि वो टला नहीं। पर इन सब बातों से मेरा मन इतना डर गया संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की कि गुरु जी अब घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं भी कोई अनिष्ट ना होने पाए। गुरु जी रोक लीजिए, गुरु जी रोक लीजिए, ऐसी प्रार्थना मैंने की। संगत जी आज सुबह जब मैंने अपना फोन खोला तो गुरु जी ने मैसेज टेलीपैथी से बताया, गुरु जी ने, कि बहुत बड़ा हादसा मैंने टाल दिया है, नहीं तो कोहराम मच जाता। शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। गुरु जी आपने बहुत बहुत बचाया हम लोगों को। पता नहीं कहाँ क्या होने वाला था, पर गुरुजी आपने बचा दिया, बहुत बहुत बचाया गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल मैंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था, और उसमें यही प्रार्थना की थी। फिर रात में मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और संगत जी मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, मुझे एक तरह की महक आ रही थी, जैसे
परफ्यूम की, तो मैंने महसूस की, तो मैंने सोचा कि गुरुजी हैं। पर उसके बाद दूसरी जो महक आई, वो दूसरी तरह की थी। वो महक और अच्छी लग रही थी और फिर वो महक मुझे 2 बजे तक लगती रही बराबर। मुझको एहसास हो गया कि आज मेरे गुरुजी आए हैं, आज मेरे गुरुजी हम लोग की रक्षा करने आए हैं, क्योंकि कल की रात मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई बड़ा कष्ट था, जो मेरे गुरुजी काट के ले गए, निकाल के ले गए, अपने साथ ले गए। और सवेरे गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि देख, तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है तेरे परिवार का। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके होते हुए मुझे डर नहीं लगता है गुरुजी। जब से आप आए हैं स्वरूप में, आपसे आपने मुझको बहुत पहले से ही जोड़ लिया है। पर जब से मैंने जाना है आपको, आपका स्वरूप मेरे घर में आया, आप विराजे हुए स्वरूप में, तो मैं एकदम बेफिक्र थी गुरुजी कि आपके होते हुए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता हम लोग को। और गुरुजी आप कोई भी बाल बांका करता भी नहीं है। किसी मनुष्य में वो ताकत नहीं है। पर ये जो कुछ हुआ है, ये किसी मनुष्य की हैसियत की बात नहीं। जो कुछ भी हुआ गुरुजी, आपने मेरे परिवार को बहुत बड़े कष्ट से निकाला है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे फोन पे एक नंबर से फोन आया था, और उससे पहले 12 तारीख को मेरे जीजाजी खत्म हो गए थे। तो बहुत जिनको जिनको पता चल रहा था कि कैसे क्या हुआ, तो लोगों के फोन आ रहे थे। बहुत से फोन नंबर मेरे फोन में सेव नहीं है, तो मैं इसी वजह से हर फोन उठा ले रही थी बात करने के लिए। तो संगत जी, वो अननोन नंबर था और आया था, मैं अपने ऑफिस में थी, नहीं उस समय देख पाई। तो संगत जी, जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि किसी का फोन आया है लग रहा। मैंने पलट के कर दिया और बहुत टेंशन में थी। इस उसी टेंशन में मैं इतना नहीं ध्यान रहा कि नंबर जब मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं है तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। और उधर से कोई व्यक्ति बोला, अब मेरा नाम पूछा, मैंने कहा, उसने कहा आपने क्रेडिट कार्ड लिया है? हमने कहा। तो कह रहा आपके क्रेडिट कार्ड से हर महीने 800 रुपये कटेंगे। तो मैं सुन के गुस्सा आ गई, क्योंकि हमने कहा ये थोड़ी ना होता है, 800 रुपये क्यों हर महीने कटेंगे, साल में एक बार कटता है। कह रहा नहीं नहीं, इसमें आपका 800 रुपये हर महीने कटेगा। और एक ऐप है, अगर आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई सर्विस लग गई है, और वो सर्विस अगर आप ऐप डाउनलोड करके, वो सर्विस वहीं से कटेगी। तो मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो सर्विस का जो नंबर आएगा उसको आप जो है वहीं से बंद कर दीजिएगा। तो वो सर्विस बंद हो जाएगी, तो आपके 800 रुपये हर महीने कटने बंद हो जाएंगे। मैं उसकी बातों में आ गई संगत जी, और मैं हड़बड़ा गई। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा ठीक है, अच्छा भेजिए। तो कह रहा आप यही व्हाट्सएप नंबर यूज करती? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने एक ऐप भेजी और मैं उसको डाउनलोड भी करने लगी। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो गुरु जी का करिश्मा देखिए कि गुरु जी ने मेरे सारे पैसे बचा दिए। बहुत ज़्यादा तो थे भी नहीं अकाउंट में, मगर जो भी थे मेरी बहुत सख्त ज़रूरत के थे, वही बहुत थे मेरे लिए। 10-15 हज़ार उसमें सैलरी वाले में पड़े थे। मैंने उतने में वो उसका प्रोसीजर आगे बढ़ने का कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे ऑफिस में एक लड़का है, अभी नया नया ज्वाइन किया है, करीब 19 साल का होगा। तो बच्चे तो कंप्यूटर में मास्टर होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि दो बेटा, ये डाउनलोड करना है, ये हो नहीं रहा हमसे, कर दो। तो वो करने लगा, लेकिन उतने उसको नहीं पता कि हम किस लिए करवा रहे हैं। फिर मैंने उस उतने में बात ही बात में उसको बताया, क्रेडिट कार्ड के लिए ये बोल रहा है कि आपके 800 रुपये कटेंगे हर महीने। है बेटा, क्या ऐसा होता है? हर महीने तो नहीं कटता। तो उसको भी ध्यान आया, उसने कहा आंटी, मैंने क्रेडिट कार्ड तो नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल से हर महीने नहीं कटता, साल में कटता है।
उसके दिमाग में एकदम से क्लिक किया और उसने कहा, "ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है? ये कोई फ्रॉड तो नहीं है?" मुझे भी एकदम से रियलाइज़ हुआ, अरे राम! मैं क्या करने जा रही थी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। ये चीज़ जो उसने बोली है, ये आपने बुलवाई गुरुजी, और आपने ही ऐन वक़्त पे मुझे एकदम से याद दिला दिया कि मुझे भी तब उसमें याद आ गया कि ये फ्रॉड वाले नंबर बहुत आ रहे हैं इस तरह के, और मैं कभी उठाती नहीं हूँ गुरुजी। मगर उस दिन देखिए कैसे मैंने उठा लिया और फँसने ही जा रही थी, वो डाउनलोड होने लगा, उसको वहीं पे मैंने रोक दिया, बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया, उसके बाद मैंने बैंक में जिसने ये मेरा खुलवाया था सिटी क्रेडिट कार्ड, तो उ उससे पूछा मैंने, तो उसने कहा, "नहीं, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ी ना है, महीने में थोड़ी ना कटता है, साल में कटेगा वो भी ₹500, और जब आप शॉपिंग करेंगे तो वो भी आपका वापस हो जाएगा। कहीं आपने कोई ओटीपी तो नहीं किसी को बता दिया?" हमने कहा, "नहीं, नहीं, को नहीं बताया।" थैंक गॉड बाल-बाल बचे गुरुजी, आपने मुझे ऐन वक़्त पे बता दिया और वो ऐन वक़्त पे रुकवा दिया। नहीं तो वो इंस्टॉल हो जाता, इंस्टॉल होने के बाद भी उसमें काफ़ी कई बार ओटीपी जब आता तभी होता। मगर गुरुजी उसी में ही मेरी एकदम दिल की धड़कन बढ़ गई कि अभी तो क्या हो जाता। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मेरे मन में अभी भी डर गया नहीं है कि मेरा भाई अच्छा हँसता-बोलता मेरा भाई चला गया है। गुरुजी, आप तो जगत के पालनहार हो गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी। अब जो हुआ उसको मैं तो बदल नहीं सकती। तो गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे भाई को सद्गति दीजिएगा। उसने जो भी गलती जो कुछ किया वो तो भोगने ही पड़ेंगे। पर गुरुजी, जैसे आप हम लोग को बहुत प्यार करते हो, मेरे बच्चों को बहुत प्यार से रखते हो, गुरुजी उसके अंदर भी वो भावना थी, वही प्यार था हम लोग के लिए, मेरे बच्चों के लिए। वो ज़्यादा बहुत अमीर नहीं था, उसकी कमाई में जितना था, वो रखता ही नहीं कि हाँ, जितना था उसमें थोड़ा अपने पास है, बाकी सबको सबके लिए। और हाँ, यहाँ आता था मेरा भाई तो कम पैसे होते थे मगर फिर भी बच्चों के लिए ढेर सारी खाने की चीज़ें लाता था। बहुत अच्छा था मेरा भाई, गुरुजी उसको सद्गति दीजिएगा गुरुजी। अपनी भांजी लों पे जान छिड़कता था मेरा भाई। गुरुजी मेरे भाई की सद्गति दीजिएगा, उसे मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। और गुरुजी अब पुनः आपसे यही विनती, यही अरदास है कि मेरे घर परिवार में अब कोई भी अनहोनी ना होने पाए, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे मायके ससुराल में मेरे अगल-बगल, अड़ोस-पड़ोस, पूरे संसार के सभी प्राणियों के जीवन की रक्षा कर लीजिए गुरुजी, सबकी रक्षा कर लीजिए गुरुजी। और गुरुजी मेरे ऑफ़िस में भी सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि ऑफ़िस में जो बॉस आए हैं गुरुजी, वो उनका नेचर बहुत खराब है। वो किसी की बात सुनते ही नहीं हैं, किसी की परेशानी नहीं सुनते हैं। वो एकदम कि 10 बजे जाओ, 5 बजे अभी तो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने धमकी दी है सबको, हमको भी दी है, हमारे माध्यम से उन्होंने सबको धमकी दी है कि मार्च में ही तुम लोग की सीएल खत्म कर दूँगा। गुरुजी अगर वो इस तरह करेंगे, तो बताइए हम लोग कैसे नौकरी करेंगे? जीना ही दूभर हो जाएगा गुरुजी। गुरुजी वो हम लोग को त्रस्त करने, परेशान करने तो नहीं आए हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं, हम लोग की परेशानी समझते हुए जो काम है वो बताएँ, हम लोग काम करके देंगे। इस तरह से व्यवहार ना करें गुरुजी, वो बड़े हैं, उनके अंदर पावर है, तो पावर का ऐसा इस्तेमाल ना करें गुरुजी। सबकी परेशानी समझें, सब परिवार वाले हैं, सबके बच्चे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कहीं जाना है। 365 दिन में कुछ ना कुछ लगा रहता है सबके परिवार वालों के साथ, और भी जो और सभी के साथ लगा रहता है गुरुजी। वो सबकी परेशानी समझ के चले गुरुजी। और ये टाइमिंग वाली बात और ये सीएल जो छुट्टी के लिए बोल रहे थे इस तरह से, और जो कोई बात समझते नहीं है, एकदम सबकी बेइज़्ज़ती करने लगते हैं, वो ये सब छोड़ दें गुरुजी। सबके साथ फ्रेंडली रहें, सबसे हँस के बात करें। जिस लोगों के मन में डर बना हुआ है उनके लिए, वो डर निकल जाए, सब लोग उनसे वो सबसे फ्रेंडली हो जाए गुरुजी। ऑफ़िस में सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, हर साँस का शुक्राना है
ये सांस आपकी दी हुई है, पैरों में चलने की शक्ति भी आपने दी है गुरुजी। सब चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक अरदास है कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं, पेमेंट मेरा अभी एसीपी लगना था, वो अभी नहीं लगा है गुरुजी। वो एसीपी लगवा दीजिए गुरुजी। और एरियर जो पैसा मिले, एरियर बन के, एरियर जो पैसे हैं, एरियर बन जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, एरियर मिल जाएगा मुझको, मुझे बहुत सारा हो जाएगा गुरुजी। और जो गुरुजी वो मेडिकल का पैसा फंसा हुआ है गुरुजी, बहुत लोग का है, लोग दवा इलाज करा के लगाए हुए हैं। और मैंने तो कई जगह उसके लिए खर्चा भी कर दिया है गुरुजी। हे गुरुजी, मेडिकल में पैसा मंगवा लीजिए, जितने लोग के बिल पड़े हुए हैं सबका बिल पास करवा दीजिए, जितने भी बिल पड़े हुए हैं। हे गुरुजी, किसी को पैसे की परेशानी ना हो, सब सब आराम से रहें, जितने जितने लोगों ने दवा इलाज कराया है उनका वापस मिल जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंखों को देखने की रोशनी भी आपकी दी हुई है, कानों में सुनने की शक्ति आपने ही दी हुई है, बोलने की शक्ति आपने ही दी हुई है। ये शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है सब आपका दिया हुआ है। इन सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए, सबको मस्त रखिए, सबको खुश रखिए गुरुजी। अपने सारी संगत को, अपने सभी बच्चों को, जगत के बच्चों को सबको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए गुरुजी। यही प्रार्थना है आपसे सबके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग खत्म करने से, समाप्त करने से पहले, और मैं मंत्र गुरु जी का बोलूंगी, महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं कुछ समय आपका लेते हुए एक सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं यहाँ सुनाना चाहती हूँ। और ये एक दिन का किस्सा है जब सत्संग के लिए मेरे को इनवाइट आया था। सत्संग हमारे घर से एक कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर पे था और 6 बजे का टाइम दिया गया था। मैं ओला बुक कर रही थी, कैंसिल होते जा रहा था। और मैं चाहती थी, और ये मेरा मानना है कि अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो वेलकम बैंड बजने से पहले और दिया बाती होने से पहले, गुरु जी के अंदर प्रवेश होने से पहले हमको वहाँ रहना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और यहाँ पर टाइम हो रहा था, ओला कैब सारे कैंसिल हो रहे थे और मेरी टेंशन बढ़ जा रही थी। आखिर में एक ओला बुक हुआ और मैं ओला लेके यहाँ से स्टार्ट हुई। और अब वो ड्राइवर साहब जो है इतना स्लो जा रहे हैं, इतना स्लो जा रहे हैं। सत्संग शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बची और वो इतना स्लो, जबकि सिग्नल अभी हुआ भी नहीं, सिग्नल लाल बत्ती बली भी नहीं, वो जाके रोक दे रहे। और मेरा तो रेस्टलेस होते जा रही, मैं तो मिस करूंगी आज की, क्या कर रहे हैं ये आदमी। और मैं उसको बोल भी रही, भैया अगर आप मेरे को टाइम पे 6 बजे पहुंचा दिए तो मेहरबानी होगी। मैं ओला ली इसीलिए कि मेरे को टाइम पे जाना था और आप इतना ही डिले करे। वो एक भी जवाब नहीं दे रहा, खाली चलते जा रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। और आखिर में वेन्यू आया, वहां पे रुके तो 5:59 हो रहे थे। और जब मैं गूगल पे करने को जब उठाई कैमरा, मेरा फोन, तो देखी तो वो ड्राइवर के गर्दन में त्रिशूल और ओम का टैटू बना हुआ है। मैं संगत जी, मैं यहाँ पर उनका फोटो, मैं जब भी गूगल पे करते करते मैं उनका फोटो भी ले ली, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी से कि ये मेरे ऑडियो के साथ में ये फोटो भी सर्कुलेट करे ताकि लोग को दिखे। और वो ड्राइवर का जब मैंने गर्दन पे नजर गई तो देखा त्रिशूल और ओम है। मैं झट से फोटो तो ऐसा लगा कि गुरुजी सोच रहे कि पुत्र, मैं तुझे तेरे वेन्यू पे टाइम पे ड्रॉप करूंगा, तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
और मैं ये बाद में महसूस करी कि मेरे को गुरुजी के सत्संग में खुद ले जा रहे थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग में सुनाना चाहूंगी। हम बड़े मंदिर गए थे। हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमको बड़े मंदिर जाने का चांस मिला, तो हम लोग ने बड़े मंदिर गए। हमसे बोला गया था कि बड़े मंदिर में आप को स्वरूप मिलेगा या ब्रेसलेट मिलेगा, वहां पे आप जो चाहे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम बड़े खुश होके गए और ये सोच के गए कि, और मेरी बेटी जो सिडनी में है वो बोली, मम्मी अगर बड़े मंदिर जा रहे तो मेरे जो भी वहां पे मिले मेरे लिए भी एक ले लेना। और हम बड़ी उत्साह के साथ एक्साइटेड थे। गए हम। वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि सोमवार का दिन था, शायद सोमवार के दिन कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि हमको अभी दूसरे दिन सुबह में वापस हैदराबाद की ट्रेन लेना था। से शाम में दूसरे दिन 4 बजे लेना था और एक ही दर्शन हमको मिले वहां पर। और वो दर्शन भी ऐसे मिले कि वहां पे पहचानत के कोई मिल गए और हमको वो जो बैरिकेड्स रहते वो निकाल के कारपेट में बिठा दिए, लेके जाके अंदर कारपेट में जहाँ पे लोटा चढ़ाया जाता ना, वो वहां पे कारपेट में बिठा दिए। फिर हम लंगर भी हम लोग लंगर भी लिए और बहुत सारा टाइम वहाँ पे चाय प्रसाद हमको 2 राउंड्स मिले। एक बार लिए, फिर से हमको लाके फिर चाय प्रसाद मिला, फिर लंगर मिला। वो बाकी सब एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन हमको वो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि आज स्वरूप करा कुछ भी नहीं मिलता। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैं क्या करूँ बेटी। अब इसके बाद शायद सिडनी जाने का चांस था, तो हमने सोचा कि जाने जब हम जाएंगे सिडनी तो बच्ची के लिए जो भी बड़े मंदिर से मिला लेके जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पता चला कि आज कुछ भी नहीं मिलता। डिसअपॉइंट तो हो गए, लेकिन ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी, हम लोग वहां से आ गए। हमको ये भी मालूम पड़ा कि वहाँ जन्नत द्वार एक है। और मैं सब संगत से रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप बड़े मंदिर जाएंगे जन्नत द्वार आप प्लीज जाइए। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, मैक्समराइजिंग। आप यू विल रियली चेरिश द मेमोरीज वहां पे। तो हम जन्नत द्वार गए, दर्शन भी हो गए, लंगर भी हो गया। और जब हम रुखसत ले रहे थे, जाने के लिए परमिशन ले रहे थे, तो वहां पे जो संगत जी थे उन्होंने कहा, अंकल जी ने पूछा आपको कुछ चाहिए यहाँ से। तो अब हमारा तो कुछ एक एक्साइटमेंट इतना था कि और क्या चाहिए, और इंसान को क्या चाहिए। कोई अगला पूछ रहा कि कुछ चाहिए आपको, स्वरूप वगैरह कुछ चाहिए यहाँ से। तो हम बोले जरूर चाहिए हमको। तो ये हम यही सोच के आए थे कि यहाँ से स्वरूप कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने बोले रुको 1 मिनट। ऊपर गए और कुछ ब्रेसलेट्स लेके आए और स्वरूप लेके आए, बड़ा सा सफेद ड्रेस वाला जो होता है, सब ठुड्डी पे हाथ रखा हुआ गुरुजी का, वो वाला स्वरूप, और 2-3 ब्रेसलेट लेके आए। और क्या चाहिए था हमको, और हमको क्या चाहिए था जो हम सोच के गए थे, जिसकी मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दूसरे दिन जन्नत द्वार में हमको ये सब चीज मिले। हम वहां से आए, बहरहाल बेटी के लिए भी ला लिए, बड़ी खुशी हुई। और जब हम सिडनी गए थे बेटी को भी दिए। वो पेनी है वहां पे, बहुत खुशी खुशी से वो पेनी अभी भी पेन के रहती है वहाँ। तो ये एक और एक सत्संग हमारा गुरुजी के साथ हुआ है, जो मैंने समझा कि बताने लायक है, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या गुरुजी की मेहर हो सकती है। हम जब सिडनी में थे तो मेरी बेटी के पास एक कार है जो 5 सीटर है। और हम लोग उसमें कहीं घूमने के लिए गए। वापसी में सोचा कि चलो बेटी के ऑफिस भी चले जाते उसी दिन। वो बेटी नॉर्मली ट्रेन से उस दिन आना था, क्योंकि उसने हमको उनका कार दे दी थी। हम लोग 5 मेंबर्स थे इसीलिए। तो उस दिन ट्रेन का स्ट्राइक भी चल रहा था। और तो हमने बेटी को बोला कि चलो तुम भी यहीं पे अपन एडजस्ट, जैसे अपन इंडिया में होते हैं ना ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। वो बोली नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं करते, 5 सीटर की गाड़ी में सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते। तो फिर हमने बोला भाई रात के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, अपन एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ भी करेंगे देखेंगे, चलो बैठ जाओ। तो उसको हमने सामने सीट में, मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे
और ड्राइवर की जगह पे मेरे भाई का बेटा था, हम लोग पीछे बैठे थे तीनों, और उसको मेरे हस्बैंड अंकल के, उसके पापा के पैर के पास नीचे बैठ गई वो। तो बाहर से तो 5 ही लोग दिखते, लेकिन संगत जी हम लोग 6 लोग थे उसमें। मैं कन्फेस करती हूँ, ये उस दिन ये हुआ था क्योंकि रात के 10:30 हो रहे थे, ट्रेन कैंसिल हो गए थे अनशेड्यूल्ड, और हमने उसको हमारी कार में बिठा लिया। जैसे हम एक लेन पार करे दूसरी स्ट्रीट में, जब जैसे ही आए, वहां से पुलिस के जीप, कॉप्स थे, ऑस्ट्रेलियन कॉप्स। उनको पता नहीं कहाँ वो कुछ सेंसर है या उनको शक हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो उनको लगा कि इसके अंदर 5 जने नहीं है, एक एक्स्ट्रा बंदा है, और वो हमारी गाड़ी को चेस करे, विंडो टू विंडो लगा के चेस करे। उनको बस यही था, आगे यही था कि अब गाड़ी सामने, हमारे कार के सामने लाना और चेक करना। और हमारे तो आप सोच सकते हैं, अगर चेक हुई तो हमारी बेटी का भी अभी कोई परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस नहीं है, वहाँ चेक होता है तो लाइसेंस जब्त हो सकता या और कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते थे। तो वो पुलिस की वैन विंडो टू विंडो आके, मैं बोली गुरुजी मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बच्ची की इज्जत बचा लो, हम आज हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप तो देख रहे हैं कि किस हालात में हम ये कार पोर्ट करे हैं 6 जने। तो संगत जी, वो कॉप को एक कॉल आता है, सिग्नल के पास हमारी गाड़ी रुकी, हमारी गाड़ी को विंडो टू विंडो लगा के वो रोके। अभी ही वॉज एक्चुअली अबाउट टू टॉक टू अस और स्टॉप अस, उतने में उनको एक कॉल आती है, और वो वहां सिग्नल से यू टर्न करके पलट के चले जाते हैं। उसके बाद वो कॉप की गाड़ी हमको दिखी नहीं, और हम घर को आए, बोले शुक्राना गुरुजी। और इमीडिएट आने वाले हफ्ते हमने वहाँ पे एक सत्संग भी किया है, और सिडनी में बहुत बड़ा एक मंदिर है गुरुजी का, हम वहाँ पर भी गए, शुक्राना करे। दैट वाज रियली वेरी ग्रेट हेल्प, एंड गुरुजी का हम पे बहुत बड़ी मेहर हुई उस दिन, वरना कुछ भी हो सकता था अगर हम कॉप्स हमको अगर गाड़ी रोक देते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, आप ओवरसीज भी हमारे साथ थे। रियली आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो मैं अभी ये सत्संग को मैं यहीं पे अभी फिलहाल विराम देती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से कहना चाहूंगी, गुरुजी जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको, और जो ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो ये सर्कुलेट कर रहे हैं, उन सब के फैमिली को ब्लेस करना, उन सबको हमेशा खुश रखना और उनके अंग संग रहना, उनको आप मुट्ठी भर संगत में उनको शामिल करना, और आप सब पे मेहर यूं ही बरसाते रहना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।